खुदावंद करीम का तस्वर इस आयत में क्या है, इस हवाला से चंद गुजारिशात मैंने पहले भी अर्ज की थी और चंद बुनियादी निकात मैंने बयान किए थे। जो कि एक पढ़ा लिखा ईसाई मानता है, जो ये जानता है और जिसने अपनी मजहबी किताबें पढ़ी हैं कि खुदावंद करीम अपनी ज़ात, सिफात, कमालात के अंदर वहदहू ला शरीक है, यकता है, अकेला है, उसका कोई सानी नहीं। और जो ईसाई पढ़ना लिखना नहीं जानते या जिन्होंने चर्चिस के अंदर ये सुना हुआ है और जब भी खुदा का नाम आता है तो उनके जहन में एक तस्वर कायम होता है कि तीन शख्सियात का जिक्र हो रहा है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस, या बाप, बेटा और हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मैंने गुज़श्ता ये बात साबित करने के लिए उनकी मजहबी किताबों की जो असल ज़ुबान है, हिब्रू, इब्रानी या न्यू की ग्रीक, तो मैंने वो कोटेशंस पढ़ के फिर बताया कि खुदावंद करीम एक ही है। जैसा कि किताब इस्तिस्ना या बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 35 के अंदर है, अताओ है तलकदात खे अदोनाई हुआ एलोहिम। यहाँ पे ये बात की गई है कि खुदावंद करीम एक ही है। और इसी तरह बुक ऑफ साम्स या ज़बूर की किताब चैप्टर नंबर 86 वर्स नंबर 10 के अंदर है, फी खातो लता वे ओसनी लिफा ऊद अता एलोहिम लिफते खान। और इसी तरह किताब इस्तिस्ना चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 के अंदर है, अनाई यशुवा ओ वेशु अनाई शमा इसराइल अदोनाई एलोहिनो अदोनाई खत, कि खुदावंद करीम एक ही है। अब ये पहला पॉइंट था कि खुदा का तस्वर क्या है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि रूह है, कि खुदा जिंदा है और जिंदा रहने के लिए दो चीज़ों की शायद ज़रूरत है, एक कोई जिस्म और दूसरी रूह। और जो रूह है ना, वो खुदावंद करीम की अपनी एक रूह है और उसी रूह में से एक हिस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है, इसलिए वो खुदावंद करीम के ख़ास रूह है जो ज़ोर के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली है। और जो ईसाई इस बात को तस्लीम करते हैं या ये अकीदा रखते हैं, तो उनके लिए मैं चंद रेफरेंस के साथ ये गुजारिश करूँगा कि बाइबल के अंदर बेशुमार जगह पे ये बात मौजूद है कि वो जो रूह है वो किस किस को मिली है, और जिस जिस को मिली है क्या वो फिर खुदा बन गए हैं या हम उसको खुदा तस्लीम कर लें। अब सबसे पहले तो ये है कि वो मुसलमानों को ये बात वाज़े करते हुए कुरान पाक के रेफरेंस लेते हैं, जो कि सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 171 और इसी तरह सूरह अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 91 और सूरह तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 12 के अंदर है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो बच्चा पैदा हुआ उसको एक ख़ास रूह मिली। और वो ख़ास रूह जब ईसाई मुसलमानों से पूछते हैं तो मुसलमान ये समझते हैं कि शायद उससे मुराद वाकई को ख़ास रूह है और वो अल्लाह की ज़ात की ख़ास रूह है। तो इसलिए जब भी खुदा का जिक्र होगा तो उसके साथ ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो शामिल हाल होंगे। अब हम अगर बाइबल का मुताला करें तो बाइबल के अंदर हमें बेशुमार ऐसे रेफरेंसेस मिल जाते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि खुदावंद की ही रूह सबको मिली हुई है। देखिए, अगर मैं पैसे देकर कोई किताब खरीदता हूँ और मैं उसका पैसे देकर मालिक बन जाता हूँ, तो जब कोई किताब मुझसे लेगा तो वो कहेगा ये उम्र की किताब है, लेकिन उस उम्र की किताब से मुराद ये हरगिज नहीं कि वो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा है। ऐसे अगर मेरे पास कोई कलम है और मैं पैसे देकर वो खरीद लेता हूँ तो मैं उसका मालिक तो हूँ, वो कलम मेरा है, लेकिन वो मेरा से मुराद ये हरगिज नहीं है कि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। इसी तरह अल्लाह ताला की ही दी हुई रूह है, जिस्म है, खून है, हर चीज़ है। तो अल्लाह की रूह से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की ही दी हुई सबको रूह मिली है। और कुरान पाक की जिन आयात का ये सहारा लेते हैं जो सूरत निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 171 में है, तो मुकम्मल पढ़ें, उसी के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तीन ना करें, अल्लाह ताला तीन नहीं है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो 1 शमूएल के अंदर चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 में है कि वो रूह एक को मिली है। और बुक ऑफ नंबर्स गिनती की किताब चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26 के अंदर है वो रूह दो को मिली है। बुक ऑफ नंबर्स गिनती की किताब चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 25 वो रूह 70 को मिली है। और यूएल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28 में है कि वो रूह सारे इंसानों को मिली है, तमाम इंसानियत को वही रूह मिली है।
تو اگر ہم یہ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یسوع مسیح کو کوئی خاص روح اس طرح کی نہیں ملی کہ جو خداوند کریم کی روح ہو اور وہ اس روح سے خود زندہ ہیں، اور اس کا حصہ کوئی یسوع مسیح کو دیا ہے اور اس لحاظ سے وہ خدا ہیں یا خدا کے کوئی خاص روح والے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ وہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ خداوند کریم کا جنا ہوا بیٹا، بیگاٹن سن حضرت یسوع مسیح ہیں، اور وہ اس لحاظ سے اکلوتے یا پلوٹے بیٹے ہیں اور وہ خاص بیٹے ہیں، وہ اکیلے ہیں، اور وہ سہارا لیتے ہیں متی کی انجیل چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 17 اور یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16، یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30 کے اندر کہ خداوند کریم اور حضرت یسوع مسیح ایک ہی ہیں، ذاتی طور پر بھی، ذات کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے۔ تو اگر ان کا کانٹیکسٹ پس منظر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جو متی کی انجیل چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 17 ہے وہ تو نکال دی گئی ہے کنگ جیمز ورژن کے اندر۔ یرمیہ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 9 کے اندر ہے کہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افراہیم میرا پلوٹا ہے، اور اسی طرح خروج کی کتاب چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 22 کہ اسرائیل میرا پلوٹا ہے یا حضرت یعقوب میرا پلوٹا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ رومیو کی کتاب چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں ہے، جو کوئی بھی خداوند کریم کی کمانڈمنٹس کا، جو بھی خداوند کریم کی نازل کی ہوئی کتاب کا، شریعت کا پابند ہے، مانتا ہے، وہ خداوند کریم کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خداوند کریم کی ذات اکیلی ہے، اپنی ذات اور صفات اور کمالات کے اندر کسی کو ثانی نہیں رکھتی۔ اور اب اگر دیکھیں کہ جو حضرت یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں اور وہ خدا والے درجے پہ رکھتے ہیں اور بشریت سے ویسے ہی خارج کر دیتے ہیں، تو بائبل کے اندر ہے پیدائش کی کتاب چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کے اندر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ انسان ہیں، اور متی کی انجیل چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 19 کے اندر ہے کہ حضرت یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھاتے پیتے تھے۔